सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे भक्तों, इस कृष्ण प्रिया दासी का प्रणाम स्वीकार करें। आगे हम चलते हैं श्री तुलसी मैया की, जो हमारी भक्ति प्रदायिनी है, हमारी कृष्ण पावनी जिसे कहा जाता है, वो वृंदा देवी की महिमा के बारे में, उनके थोड़ा सा उनके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं कि उनकी सेवा कैसे करें, उनको भोग कैसे पवाएं, उनको दीपदान कैसे करें। हम थोड़ा सा उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो तुलसी मैया है वो बहुत ही प्योरीफाइंग है, बहुत ही कृपालु है, बहुत ही करुणामय है। अगर आप जो है, आप और हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, प्रातःकाल उठ के सायकाल में अर्थात शाम को दीपदान करते हैं, उनको सेवा लगाते हैं, सेवा में बोले तो भोग लगाते हैं, भोग चढ़ाते हैं। जैसे हम प्रातःकाल उठ के श्री कृष्ण को स्नान कराते हैं, श्री कृष्ण को स्नान कराने के पश्चात जो उनका चरणामृत होता है, ठीक है, वो जो स्नान कराया जाता है वो जल चरणामृत बन जाता है, ठीक है। तो उसी जल को हमें माता जो तुलसी होती है उनका जो गमला होता है उसमें आप जो जल चढ़ाते हो उसमें चढ़ा सकते हो, क्योंकि माँ तुलसी तो बहुत आनंदित होंगी जब आप उनको जल चढ़ाएंगे, वो भी कृष्ण चरणामृत, ठीक है। आप स्वच्छ जल भी चढ़ा सकते हैं और कृष्ण चरणामृत भी चढ़ा सकते हैं, दोनों के अपने अपने महत्व हैं। और अब ये बात आती है कि आप तुलसी मैया को भोग नहीं लगाते हैं, ठीक है, आप एक पौधा समझते हैं। अगर पौधे की तरह भी उनको समझते हैं तो तुलसी मैया पौधा है, एक औषधि के रूप में भी वो बहुत ही प्योरीफाई करती है, हमें अंदर से प्योरीफाई करती है। हम तुलसी कंठी माला क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर को शुद्ध करती है, मन को शुद्ध करती हैं, हमारी भक्ति को शुद्ध करती हैं, हमारे कृष्ण तक पहुंचाती हैं। उसी तरह तुलसी मैया अगर आंगन में, बालकनी में, घर में लगी हैं तो उनकी सेवा करें, क्योंकि उनकी वजह से जो हमारा वातावरण होता है वो शुद्ध होता है, उससे वो सारे वातावरण को प्योरीफाई करती हैं। इतनी महिमा है उनकी महिमा होने से हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते, अस्वस्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तुलसी दल भी हम खाते हैं, जैसे कि प्रसाद के रूप में पाते हैं, या फिर बीमार है तब भी पाते हैं हम, ठीक है। या जैसे कि जुकाम होता है तब भी उन्हें काढ़ा के रूप में भी वो आती है। अगर आप पौधे के रूप में देखते हैं तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको इतना गुण दे रही है, इतना गुणकारी आपको दवा के रूप में भी काम कर रही है, ठीक है। अब आती है बात दूसरी कि दीपदान कार्तिक मास से चल रहा है। सभी को मेरा कार्तिक मास का हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि चल रहा है हमारा। तो हमारे शाम में जो दीपदान होता है, इस समय हम जो अपने कृष्ण को दीपदान करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगली वीडियो में कि जो तुलसी मैया होती है उनका सूखा हुआ जो लकड़ी होता है उसमें हम घी लगा के और उसमें हम कॉटन लगा के उससे हम दीपदान करें, तो जिससे हमें हजारों गैयों का दान के इतना लाभ मिलता है, ठीक है। और जो हमारी तुलसी मैया होती है वो आप पे बहुत कृपा करती हैं, ठीक है। तो हमें माँ तुलसी को भी उसी प्रकार दीपदान करना चाहिए जैसे हम श्री कृष्ण का करते हैं। जैसे हम कृष्ण को भोग पवाते हैं, कृष्ण के भोग पवाने के बाद वही भोग हम श्री तुलसी मैया को चढ़ा दें, क्योंकि तुलसी मैया को चढ़ाने के बाद वो कृष्ण का प्रसाद बन जाता है, और कृष्ण का प्रसाद तुलसी मैया बहुत ही आनंद लेके पाती हैं, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार तुलसी मैया को आप जितना सेवा करेंगे, जैसे उनको आप वस्त्र उड़ाते हैं वैसे तुलसी मैया को भी वस्त्र उड़ाएं, उनकी सेवा करें। और हाँ, रविवार अर्थात संडे को आप तुलसी का दल ना तोड़ें, और एकादशी को ना तोड़ें, द्वादशी को ना तोड़ें। तो ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जिस दिन की निषेध होता है, हम तुलसी का दल नहीं तोड़ते हैं। शाम को आप तुलसी का जो पौधा होता है उन्हें छुए ना, स्पर्श ना करें। सिर्फ प्रातःकाल में आप तोड़ के रख लें उनको। अगर दल चाहिए थोड़ा सा तो भगवान के भोग के लिए उनसे कृपा प्रार्थना करके माँ तुलसी से दल ले लें और कृष्ण के लिए रख लें, ठीक है। और वो अगर द्वादशी, एकादशी या संडे आता है तो उसके एक दिन पहले आप दल ले लें मैया से, तुलसी मैया से, इसके बाद उसको रख दें। क्योंकि ये तुलसी जो होती है ना, वो सूख भी जाए या 10 दिन की भी हो जाए तब भी वो प्योरीफाई रहती हैं। जितना ताज़ा है उतना ही वैसे ही उनका महत्व रहता है, तो उसका आपको कोई वो नहीं है। बाकी मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा बहुत बता दी है। बाकी अगर जो और कुछ आप मेरे से चाहते हो कि और अच्छी कोई वीडियो बनाऊँ आगे भक्ति के ऊपर, किसी भी चीज़ पे, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, ठीक है।
ताकि हम अच्छे से भागवत प्रचार कर पाएँ और श्री कृष्ण की इस हरि नाम में आप भी अपना भाग लें। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय।